नमस्कार, मैं सुमन कब्जन और आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल द क्वेस्ट पर। आज हम बात करेंगे आने वाले लोकसभा चुनाव के बारे में। लोकसभा चुनाव 2024 भारत के राजनीतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण अवसर है, जिसमें 1 अरब से अधिक लोगों की आशाएं और उम्मीदें इस महत्वपूर्ण घटना पर समेटी जाएगी। लोकसभा या जनता का सदन भारत की संसद का निचला सदन है और राष्ट्र के शासन और नीतियों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लोकसभा चुनाव के भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों और सिद्धांतों का महत्वपूर्ण परीक्षण माना जाता है। साथ ही यह देश के भविष्य की राह को परिभाषित करने के लिए एक महत्वपूर्ण पल है। लोकसभा चुनाव 2024 की अपेक्षाएं बड़ी है, क्योंकि यह एक अहम पॉलिटिकल घटना है जो देश की नीतियों और दिशा निर्देशों पर बहुत अधिक प्रभाव डाल सकती है। इस बार 6 प्रमुख पार्टियां चुनाव में हिस्सा ले रही है। वह पार्टी है भाजपा, कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, बहुजन समाजवादी पार्टी, नागा पीपल्स पार्टी और आम आदमी पार्टी। इन सभी पार्टियों ने अपने अपने घोषणा पत्र जारी कर दिए हैं। आइए हम आपको इन सभी पार्टियों के घोषणा पत्र के बारे में विवरण देते हैं। आइए हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र के बारे में। भाजपा का घोषणा पत्र एक व्यापक विकास और सुरक्षा की योजना पर ध्यान केंद्रित करता है। उनका प्रमुख उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा, अर्थव्यवस्था के विकास और सांस्कृतिक पुनर्जीवन को बढ़ावा देना है। भाजपा का घोषणा पत्र अगले 5 वर्षों में नौकरियों की सृजनात्मकता, कृषि और उद्योग क्षेत्र में सुधार और जनता के हित में सुधारों के लिए प्रतिबद्ध है। अब हम बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के घोषणा पत्र के बारे में। कांग्रेस का घोषणा पत्र एक समृद्ध और समाजवादी भारत का वादा करता है। उनका प्रमुख ध्येय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना, बेरोजगारी का समाधान, किसानों की समस्याओं का हल और अधिक सामाजिक न्याय स्थापित करना है। अब हम देखते हैं आम आदमी पार्टी के घोषणा पत्र के बारे में। आम आदमी पार्टी का घोषणा पत्र शासन के सुधार, भ्रष्टाचार के खिलाफ उपाय और सतत विकास के विषयों पर घूमता है। विकासशील योजनाओं की प्रस्तावना करते हुए आप शिक्षा, स्वास्थ्य सुधार, पर्यावरण विकास और भ्रष्टाचार के लिए प्रतिबद्ध है। उनका घोषणा पत्र समावेशी विकास की आवश्यकता पर जोर देता है, सामाजिक न्याय के माध्यम से अपारदर्शिता को खत्म करने का आश्वासन देता है और धार्मिक मूल्यों को समर्थन करता है। अब हम देखते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के घोषणा पत्र के बारे में। सीपीआई का घोषणा पत्र गरीबों की बदहाली, समाजवाद और किसानों के हित में सुधार की बात करता है। उनका उद्देश्य अधिकार और समानता के लिए लड़ाई लड़ना है। आगे बढ़ते हुए अब हम बात करते हैं बहुजन समाजवादी पार्टी के बारे में। बीएसपी का घोषणा पत्र अपारदर्शिता के खिलाफ उपाय, आर्थिक समानता और अल्पसंख्यकों के हक की रक्षा की बात करता है। उनका उद्देश्य अल्पसंख्यकों के विकास और सुरक्षा का सुनिश्चित करना है। अब हम बढ़ते हुए बात करते हैं नागा पीपल्स पार्टी के बारे में। एनपीपी का घोषणा पत्र नागालैंड के लोगों के हित में सुधार की बात करता है। उनका प्रमुख ध्येय नागालैंड की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थिति को सुधारना है। लोकसभा चुनाव 2024 के इस घोषणा पत्र के माध्यम से इन सभी पार्टी अपने अपने विचारों और उद्देश्यों को सामने रखता है। यह चुनाव एक महत्वपूर्ण मंच है, जहां लोगों को अपने नेताओं के कार्यकाल के लिए मतदान करने का मौका देता है। यह चुनाव न केवल राजनीतिक परिदृश्य को बदल देगा, बल्कि देश के विकास की राह को भी निर्धारित करेगा। इस समय की राजनीति में समानता, विकास और सामर्थ्य के मूल्यों को महत्वपूर्ण मानते हुए जनता अपने अपने नेताओं का मतदान करेगी। द क्वेस्ट में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर हमारे साथ न्यूज अपडेट्स तथा अन्य सभी जानकारियों के लिए बने रहें। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।